रेडी है। ये गंदे आ रहे हैं यार। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया वकील? हाँ। ठीक है। तो हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या जानेंगे पहले वो देखते हैं। हाँ, ऑल अबाउट एंड्रॉइड एपीके, डिकम्पाइलिंग एंड्रॉइड एपीके, क्रिएटिंग मोड एपीके। इसमें से हम ईएमपीटी को कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, इसमें से सिर्फ मतलब एक बेसिक ऑफ लेवल पे हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग को पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा मतलब जिसमें से हम मतलब एक अ, पढ़ेंगे कि वाट इज एंड्रॉइड, एंड्रॉइड की फंक्शन वगैरह की, एंड्रॉइड की सारी सोर्स कोड के बारे में कि उसकी सोर्स कोड के अंदर कौन सी फाइल के अंदर कौन सी सोर्स कोड होती है, कौन सी फाइल के अंदर क्या होता है, क्या वो उस फाइल को क्यों क्रिएट किया जाता है, उस फाइल की क्या फंक्शनलिटी होती है। और उसके साथ साथ हम मतलब उस मतलब फंक्शन को देखेंगे किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर की इंक्रिप्शन को कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग उसको कैसे मोड एपीके में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें मतलब कवर करेंगे। पहले मेरे को यहाँ पे एक बात बताओ, इसकी जो प्री रिक्वायरमेंट है, इसमें से बंदे को मतलब बेसिक ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट आना चाहिए। अच्छा ठीक है, बेसिक ऑफ एंड्रॉयड के बारे में मैं बता दूंगा, पर मेरे को यहाँ पे एक बात बताओ, जावा मतलब कितने बंदों को आता है यहाँ पे? हमको सर तो थोड़ा बेसिक आता है बस। ठीक है। आता नहीं है कुछ जावा में। ठीक है। अच्छा, जिसका जिसका जावा आता है, जिसको जिसको अपना हाँ हैंड रेस करे तो एक बार समझ में आ जाएगा। बस 5 बंदे। अरे यार, अच्छा ठीक है, जावा नहीं आता है मतलब कोटलिन तो आता होगा, सी प्लस प्लस तो आता होगा, पाइथन तो आता होगा यार, किसी में तो मास्टरी हो गया यार। नहीं, अगला महीने से स्टार्ट करेंगे ना पाइथन, अभी स्टार्ट सर नहीं। सबका बेसिक किया है मैंने, सी प्लस ठीक है। प्लस जावा और पाइथन का। ठीक है, बेसिक अगर भी किया होगा तो प्रोग्राम को पढ़ना तो आता होगा कि हाँ इस प्रोग्राम में ये क्या लिखा है, ये फैसिलिटी हाँ को सर वो क्या, आता है। ये काम तो समझना आता है ना, ये काम समझ जाएगा फिलहाल। लेकिन कोशिश करो कि किसी एक में मास्टरी करने की। और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होता है वो जावा की और कोटलिन की होता है, इन्हीं दो की होता है। अगर अगर गेमिंग पेन टेस्टिंग करोगे गेम वगैरह की, तो जो हाई लेवल की गेम्स वगैरह बनाए होते हैं वो ज़्यादातर वो सी लैंग्वेज में बनाए होते हैं, तो उसके लिए वो भी जानना जरूरी हो जाता है। तो ध्यान रखो इन चीज़ों का, नहीं तो आगे चल के अगर तुमने मान के चलो सारी चीज़ें समझ भी ली, सारी चीज़ मतलब समझ में आ भी गई, पर जब तूने एंड्रॉइड एपीके को डिकम्पाइल किया, उसके बाद तुम उसके सोर्स कोड को पढ़ ही नहीं पा रहे हो, उसके सोर्स कोड को समझ भी नहीं पा रहे हो, तो उसमें क्या चेंजेस करोगे? वहाँ पे जाके फंस जाओगे तो इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी फिर। तो कोशिश करो कि मतलब प्रोग्रामिंग को सीखने की, क्योंकि विदाउट प्रोग्रामिंग की साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है, समझे? अब मैं यहाँ पे जावा तो अभी नहीं पढ़ा सकता, पर हाँ बेसिक ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन पढ़ा सकता हूँ कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन होता है क्या, उसकी आर्किटेक्चर क्या होता है, एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन की क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, क्या क्या मिनिफेस फाइल्स वगैरह होती है, मेटा वगैरह, मेटा इन्फो वगैरह क्या होता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड मिनिफेस डॉट एक्सएमएल फाइल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें मैं कवर करा दूंगा। लेकिन कोशिश करो कि जावा खुद से पढ़ने की, समझे? कि बिना प्रोग्रामिंग के ये इम्पॉसिबल सा लगेगा। भैया पाइथन से नहीं होगा क्या, जावा सीखना ही पड़ेगा क्या? देखो, रिकमेंड तो जावा ही होता है, पाइथन में तेरे को बहुत ही कम एप्लीकेशन मिलेंगे जो कि पाइथन में डेवलप किए हुए होंगे। भाई और जावा जावा बहुत होता है। अभी के टाइम पे तुम देखने जाओगे तो मोस्टली ज़्यादातर एप्लीकेशन तेरे को जावा या कोटलिन में मिलेंगे। और अभी के टाइम पे जो मतलब गूगल की जो मतलब मेहरबानी बोले या कुछ भी बोलो, गूगल ने अभी कोटलिन को मतलब एंड्रॉइड एप्लीकेशन की मैन ऑफ रिसोर्स से बता रखा है।
तो उसके लिए तेरे को कोटलिन पे रिडायरेक्ट होना, फिर कोटलिन पे शिफ्ट होना ज़रूरी हो जाएगा फ्यूचर के लिए। ओके। बाकी जावा भी मतलब खत्म नहीं, ऐसा नहीं कि कोटलिन आ गया तो जावा खत्म हो गया, जावा खत्म नहीं होगा, क्योंकि जावा के अंदर इतनी सारी एप्लीकेशन, इतनी सारी मतलब चीज़ें बन चुकी है ना, जिनको मतलब अ, तोड़ के दोबारा उसको कोटलिन में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल सा है। तो जावा भी रहेगा और कोटलिन रहेगा, दोनों रहेगा। हाँ, सी प्लस प्लस भी रहेगा, सी प्लस प्लस में भी होता है, पाइथन में भी होता है, मतलब इन सारे में भी मतलब एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप होता है। ओके। तो कोशिश करो सब में मतलब किसी एक में मास्टरी करो, और सबको मतलब बेसिक बेसिक करने की कोशिश करो, ताकि उसके कोड को तुम समझ पाओ, उसके कोड को तुम पढ़ पाओ। हेलो ओके। वाइट भाई, हेलो हाँ बोलो। भाई। ये जो जावा जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग है या प्रोग्रामिंग है सर? वही तो मैं नहीं समझ रहा। ठीक है, वो बाद में तेरे को समझाएंगे, पहले मेरे को यहाँ पे ये बताओ, इतने बंदे आए हुए हैं, इनमें से इतने बंदों का लोगो क्यों नहीं सेट है सर? मेरे को एक बात बता, आपकी जीएफ वगैरह ने या फिर किसी और ने आप कसम खिला रखी है क्या लोगो ना लगाने की, या फिर कोई और रीजन है सर? मोटिन आपको भी? आप हंस रहे हो? आज पक्का लगा लेंगे सर। ठीक है ठीक है। मोटी इलाइट। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल रहा हूँ, यहाँ से मिल जाएंगी सारी लोग। हाँ, सारी चीज़ें, ये सारे अपडेट वगैरह यहीं पे मिलेंगे, जो भी क्लासेस वगैरह होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, सबसे पहले आपको यहीं पे मिल जाएंगे वो सारी अपडेट, लिंक वगैरह सारी चीज़ें आपको यहीं प्रोवाइड किया जाए, रिसोर्स वगैरह सारी चीज़ यहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप सब ज्वाइन करके अपना लोगो चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो कल से आप में से किसी की एंट्री नहीं मिलेगा क्लास के अंदर। ओके। वाइट सर, एक क्वेश्चन था। बोलो रथोड़। अ, अभी आपने बोला कि कॉटलिन जो है वो मैन ऑफ द मतलब एप्लीकेशन का रिसोर्स है, गूगल ने बोला था। तो हम्म, अगर हमने डायरेक्ट विदाउट सी प्लस प्लस या पाइथन या जावा के सीधा अगर कॉटलिन पे शिफ्ट हुए, तो क्या ये इजी रहेगा क्या हमारे लिए? देखो, इजी तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं कर पाओगे। हाँ, तो उस पे मतलब देखो, सारी की सारी जो मतलब प्रोग्राम है वो समथिंग सेम ही है, बस थोड़ा बहुत मतलब उसकी रिसोर्सेज वगैरह चेंज किया गया है। तो मतलब तुम अगर पाइथन सीख लिए तो तुमको जावा सीखने में उतना टेंशन नहीं होगा, और वही कि मैं तुम जावा सीख लिए पाइथन को समझने में उतना टेंशन नहीं होगा। अगर उसी में तुमने पाइथन सीख लिया, फिर जावा सीख लिया, तो कोटलिन सीखने में उतना टेंशन नहीं होगा। समझे? फंक्शनलिटी वगैरह को समझने समझने मतलब लग जाओगे कि हाँ, ये फंक्शन में क्या होता है और क्या नहीं होता है। समथिंग समथिंग लगभग लगभग सभी का सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसकी प्रोग्राम के अंदर। भैया एक सवाल था, हम जावा सीखे या फिर पाइथन सीखे, दोनों लैंग्वेज में से कौन सा बेस्ट होगा? एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के लिए अगर सीख रहे हो तो मेरी मानो तो पाइथन और कोटलिन सीखो, जावा और कोटलिन। पाइथन मोस्टली, पाइथन भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं सीखते, पर बेसिक ऑफ नॉलेज मतलब जावा की भी रखो। पाइथन में ऐसा करो, पाइथन में मास्टरी कर लो, और जावा में मतलब बेसिक नॉलेज रख लो जावा की। समझे? नहीं, सोचे थे कि पाइथन मतलब साइबर सिक्योरिटी में जरूरत होता है, पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट करने वाले थे, बट हमको नहीं पता था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जावा का सबसे ज्यादा रोल रहता है। देखो, मोस्टली तुम पाइथन भी कर सकते हो, मतलब हाँ, पाइथन के अंदर तुम मल्टीपल चीज़ों में उसकी सोर्स बनी हुई है, मतलब तुम एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी आओगे तो उसमें भी तेरे को पाइथन यूज हो जाएगा, तुम वेब डेवलपमेंट में जाओगे तो उसमें भी यूज हो जाएगा, तुम क्लाउड टेस्टिंग या फिर क्लाउड वगैरह पे जाओगे तो उसमें भी आ जाए, एआई में जाओगे तो उसमें भी पाइथन आ जाएगा। तो पाइथन मोस्टली मतलब हर जगह पे यूज होने वाले एक ऐसा लैंग्वेज बोल सकते हैं। लेकिन मतलब कुछ कुछ चीज़ है ना जो कि मतलब दूसरे चीज़ पे बने हुए, जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करें, ये ज़्यादातर तेरे को कोटलिन और जावा पे बने हुए मिलेंगे, पाइथन पे बहुत ही
कम तेरे को एप्लीकेशन मिलेंगे जो कि पाइथन में डेवलप हुए होंगे। तो उसके लिए ना तेरे को मतलब पाइथन की भी नॉलेज होनी चाहिए। पाइथन की नॉलेज रखने के बाद तो बेसिक जावा की नॉलेज के साथ साथ मतलब इसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है भैया, दोनों सीख लेंगे। हेलो 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 हेलो। बोलो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है बट वो बस सभी तो बेस्ट है, ये कोई खराब नहीं है। ज्यादा यूज कौन सी होती है बट? अभी तो ज्यादातर यूज होने वाले लैंग्वेजेस पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, अ, और भी काफी सारे यार मैं भूल गया हूँ, काफी टाइम देखो हो अभी गया। गो लैंग्वेज है ना, गो हाँ लैंग्वेज सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। हेलो। हाँ, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में सोच रहा हूँ, क्लाउड सिक्योरिटी में। तो मतलब उसमें आपने गो लैंग्वेज का नाम तो सुना होगा, वो कैसी है? तो वही तो बोल रहे हैं, गो लैंग्वेज सबसे फास्टेस्ट हाँ, है अभी वो के टाइम पे। क्लाउड सिक्योरिटी के लिए। हम्म, हम्म, और क्लाउड सिक्योरिटी सीख रहे हो तो तेरे को बेसिक स्क्रिप्टिंग भी सीखना पड़ेगा। वो तो बिना सीखे होगा नहीं, क्लाउड पे अगर जा रहे हो तो। बेस को वो तो छोड़ है। बेस को छोड़ नहीं सकते। हम्म। चलो ठीक है, बाकी बाकी वो दूसरी साइड की वो रिसोर्स है, अभी हम लोग दूसरी साइड की रिसोर्स पे चल रहे हैं, तो उस पे ज्यादा ध्यान ना देंगे अभी। भाई हाँ, कंटिन्यू। ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज एंड्रॉयड, मतलब एंड्रॉयड क्या है। हम सभी को जैसे मालूम है कि एंड्रॉयड एक, मतलब यार मैं एक क्या बता रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ, सभी को मालूम ही है यहाँ पे। एंड्रॉयड एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, जो बेस होते हैं मतलब लिनक्स कर्नल और अदर ओएस पे, ओएस सिस्टम पे, ओके। इट्स सोर्स कोड इज नो एस ओएस ओपन सोर्स मतलब प्रोजेक्ट ये है, AOSP शॉर्टकट में से मतलब यही बोलते हैं इसे, ओके। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो व्हाट इज एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होने वाली जो लैंग्वेजेस ज़्यादातर है, ये कोटलिन, जावा, C++ और पाइथन है। इन्हीं की कंबाइन से या फिर इन्हीं में से किसी एक लैंग्वेज से मतलब एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। और रन ऑन एंड्रॉयड डिवाइस एंड एमुलेटर्स, एमुलेटर्स। और इसके आगे आएंगे हम APK फाइल से, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज पे, ओके। और इसके आगे आएंगे हम जिप फाइल पे और ऐप कोड रिसोर्सेस मेटा इन्फो पे, okay? तो अब हम थोड़े जानते हैं कि ये होता क्या, तो करते कैसे हैं। तो हम यहाँ पे जाने की एंड्रॉयड डिवाइस में रन होने वाली मतलब जो चीज़ें हैं, गेम वगैरह या फिर कोई एप्लीकेशन। और ये तो मतलब हमें मालूम कि एक एप्लीकेशन हम एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर रन कर सकते, पर इसमें से और एक चीज़ है एंड्रॉयड इम्यूलेटर। यहाँ पे कितने बंदों के मालूम है कि एक एंड्रॉयड इम्यूलेटर क्या होता है? सर मुझे पता है। ठीक है, बताओ। सर कमांड एग्जीक्यूट होता है। ये और कोई? और कोई बताओ, एमुलेटर क्या होता है? अरे कोई तो बताओ यार, किसी ने तो इस्तेमाल किया होगा एमुलेटर को, होता सर क्या है? मैंने इस्तेमाल सुनो, किया था। सर हेलो सर सर। एमुलेटर इम्यूलेटर वर्चुअल मशीन होती है, हेलो एंड्रॉइड वाली। एक एक यानी करके आप हेलो बोलो, एक एक समझ करके सकते हो। बोलो, बोलना। भाई मैंने एमुलेटर में GT5 खेला था। होता क्या है भाई एमुलेटर, मैंने ये पूछा एमुलेटर में GTA 5 नहीं होता। मैंने ये पूछा इसका एंड्रॉइड। वर्चुअल एनवायरनमेंट हम्म, एक तरह सर का वर्चुअल वर्चुअल एंड्रॉइड एनवायरनमेंट होता होता है। है जिसमें एक एक हाँ करके कोई बोलो। एक सिस्टम इनबिल्ड होता है। ठीक है, और कोई? मैं सर एंड्रॉइड मेरे हिसाब से वो वर्चुअल एंड्रॉइड होता है, यानी ये एमुलेटर जो होते हैं ना, जिस तरह हम लोग वर्चुअल स्टूडियो वगैरह इसके ऊपर हम वर्चुअल विंडो बना लेते हैं ना, उसी तरह यानी पीसी के ऊपर आपका ना वर्चुअल एंड्रॉइड खुल जाता है, वो उसको एमुलेटर बोलते हैं। ओके, और कोई अगर कुछ बताना चाहता है, किसी और को इसके बारे में थोड़ी और नॉलेज हो तो? ठीक है। जैसे अभी इन दोनों ने बताया, इन दोनों की जवाब लगभग से मतलब लगभग क्या है, दोनों की जवाब राइट ही है, सही है। एंड्रॉयड मतलब इमुलेटर यही होता है, जो कि एक वर्चुअल डिवाइस होता है हमारी एंड्रॉयड के अंदर।
एंड्रॉयड का, जो उसमें से हम एंड्रॉयड की ओएस को इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर से मतलब कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों को मालूम है जिसने गेम खेली होगी या फिर जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो एक वर्चुअल डिवाइस के अंदर करते हैं, अपनी रियल डिवाइस के अंदर नहीं करते उस एप्लीकेशन को पेन टेस्टिंग। ओके, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे मतलब चीज़ें होती है, काफ़ी सारे अननोन सोर्स वगैरह होते हैं, काफ़ी सारे कई बार मालवेयर्स वगैरह होते हैं, फिर कई बार मतलब ऐसे भी मतलब रिसोर्सेज होते हैं जब हम उसके डिकम्पाइल करके उसकी सोर्स कोड को चेंज वगैरह कर रहे होते हैं तो कई बार हमसे भी गलतियाँ हो जाती है जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मतलब हार्मफुल हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट होता है हम अपने रियल डिवाइस को यूज ना करके लाइक मतलब वर्चुअल डिवाइस को यूज करें ताकि मतलब सेफ बना रहे और साथ ही साथ हम वर्चुअल डिवाइस को इसलिए यूज करते हैं ताकि उसके जो मतलब पैकेजेस है उसको अच्छे से कैप्चर कर पाए अपनी टूल्स के जरिए, फिर अपनी जो सॉफ्टवेयर है जिसमें से हम टेस्टिंग करेंगे उसमें से उसकी पैकेजेस को अच्छे से कैप्चर कर पाए आसानी से। तो ये होता है कि एमुलेटर। सर एक क्वेश्चन था, बोलो। जो हम लोग मेटास्प्लॉइट के अंदर करते हैं एपीके को वो करते हैं, जैसे एंड्रॉयड रिवर्स इंटरप्रेटर का एक एपीके पैकेज हम लोगों ने बना लिया है और उसको टारगेट को सेंड करते हैं, तो उसके अंदर और खुद पैकेज के अंदर चेंजेस करने में कितना डिफरेंस होता है? उसके अंदर और पैकेज के अंदर चेंजेस करने में खुद चेंजेस करने में एक तो होता है ना कि आप मेटास्प्लॉइट के थ्रू को चेंज कर दो ऐप को, उसके अंदर वायरस एम्बेड कर दो, और एक होता है कि आप खुद ही कोड के अंदर चेंजेस करो। बाइंडिंग, उसको जी बाइंडिंग बोल। जी। अगर तेरे को उसकी नॉलेज है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर नॉलेज है तो उसकी, अगर तुम वो करना सीख रहे हो तो फिर महीने तेरे को बीत जाएंगे। मुझे कॉटलिन आती है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है। वो हम जब थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस तरह बाइंडिंग होती है, किस तरह स्प्रेडिंग वगैरह होता है, किस तरह मालवेयर की बिहेवियर होता है, मालवेयर एनालिसिस की कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, किस किस तरह से हम मालवेयर को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है भाई, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो उसमें से हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। अब मतलब हम जानते हैं इसको मतलब पढ़ना जरूरी क्यों होता है वो तो सभी को मालूम है कि मतलब हम कि एक वकील देखो, तुम लोगों में से कई बंदों ने यहाँ पे मतलब मोड एप्लीकेशन तो यूज किया ही होगा, समथिंग हाँ, सब मैंने भी किया है। मैंने हाँ कभी किसी ने सोचा कि वो मोड एप्लीकेशन बनता कैसे होगा, उसकी सोर्स को बदला कैसे जाता होगा या फिर हाँ, क्या चेंज। एमटी मैनेजर से बदला जाता है ना भैया, एमटी मैनेजर टी ऐसे करके को बहुत सारा टूल है। अगर एपीकेएम। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात समझे, वो तो डिकम्पाइल करने की रिसोर्स हो गए। अगर डिकम्पाइल करने के बाद उसके उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मतलब इंक्रिप्शन लगा हुआ है तो कैसे करें? ये नहीं पता है। वही मैंने बात बताया, वो तो लगभग यहाँ पे सभी को मालूम है कि हाँ मतलब कोई एक मतलब डिकोडर होता है, उस डिकोडर के अंदर हम एप्लीकेशन को ले जाते हैं, डिकोड करते हैं और तो, मतलब चेंज करते हैं, पर चेंज करने में भी वहाँ टेंशन होगा। जब तेरे को उसके बारे में मालूम नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। जैसे उसकी रेस फाइल के अंदर क्या होती है, उसकी मेटा इन्फो के अंदर क्या होता है, उसकी पैकेजेस के अंदर क्या होता है, उसकी सोर्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कौन सी प्रोग्राम लिखी जाती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके तुम उसको मोड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर पाओगे। अच्छा भैया, एक जो मतलब एप्लीकेशन होता है उसमें बंदा जैसे कि कोई मोड एपीके होता है, उसमें वो अपना की लगा देता है, मतलब पासपोर्ट ठीक, उसके बिना की के इंटर नहीं कर सकते, वो कैसे हटाएंगे? वो भी हटता है। हमारी जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल होती है उसके अंदर से जो रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे हमारी लॉक स्क्रीन की फाइल बनी हुई होती है उसके अंदर से हम वो वाली कोड को एक्टिविटी में। हाँ, एक्टिविटी के अंदर हम वो कोड को रिमूव कर देंगे। यस भाई। तो वहाँ से वो प्रोग्राम जब रिमूव हो गया तो वो मतलब हमारे एप्लीकेशन के अंदर शो ही नहीं होगा, वो प्रोग्राम है ही नहीं तो वो रन ही नहीं होगा, तो वहाँ नहीं पे वो नहीं होगा। बाईपास हो जाता है। समझे? कुछ इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर इसका बहुत सारे और भी मतलब लंबा प्रोसेस है, मैंने इसी मतलब शॉर्टकट में थोड़ा बता दिया इसको। भाई कंटिन्यू।
कंटिन्यू भैया। ओके, तो अब देखते हैं एपीके का फुल फॉर्म। यहाँ पे कितने बंदे को मालूम है कि एप्लीकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है एपीके का? मुझे भी पता है। ठीक है, बताओ। एपीके पैकेज, पूरा नाम बताओ। ऐप पैकेज, ऐसे कुछ कर। ठीक है, और कोई कोशिश करना चाहेगा? मतलब एंड्रॉयड पैकेज किट करके। एंड्रॉयड पैकेज एप्लीकेशन होता है ना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज, सॉरी। अब यहाँ पे कौन डाल रहा है? चैट बॉक्स पे कोई नहीं डालेगा, ठीक है। एंड्रॉयड पैकेज किट। अब मेरे को ये बताओ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज ने ठीक बताया कि एपीके का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ए का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है? एंड्रॉयड पैकेज किट। मैंने अभी अभी बोला कि चैट बॉक्स के अंदर कोई मत बताना। अरे यार, थोड़ी दिमाग लगाने, तेरे को मालूम है अच्छा है, लेकिन मतलब किसी और को भी ट्राई करने दे यार कि हाँ मेरे को आ रहा है नहीं आ रहा, सबको मालूम पड़ेगा कि हाँ कितनों को आता है नहीं आता है। आई कैन नॉट स्पीक। अरे यार, मैंने अभी इसको मतलब कुमार ने अभी मतलब जब मतलब क्वेश्चन का आंसर दिया तभी मैंने बोला कि यहाँ पे मत दो यार इस तरह आंसर। अच्छा ठीक है, अब दे दिया तो कोई ना, ठीक है, कोई दिक्कत ना कोई दिक्कत ना। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड पैकेज, ओके, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज, ओके। और इसका दूसरा फुल फॉर्म होता है, जैसे मैंने पूछा एपीके का फुल फॉर्म एंड्रॉयड एप्लीकेशन किट। स्लाइड को थोड़ा नीचे करोगे? हम बहुत दूर तक चले गए तो वहीं पे स्लाइड को रोक के रखी हो। नीचे करो तो क्या है देखने तो मेरे को, इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड, ये तो बताया इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है नहीं है उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, जितना जरूरी था उतना बता दी। क्या है डेवलप्ड बाय, ये बता रहा है कि एंड्रॉयड डिवाइस कब डेवलप हुआ, आया कब, वगैरह वगैरह, रिलीज कब हुआ, मोस्टली टेक्नोलॉजी 2008 में इसकी इम्प्रूव हुई है टेक्नोलॉजी की। ठीक है, थोड़ा और नीचे कर देखते हैं क्या है इसके अंदर। नीचे कर स्लाइड को थोड़ा। एंड्रॉइड आर्किटेक्चर लेयर ऑफ लिनक्स कर्नल, ये भी बताएं कि कर्नल किस एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के बारे में, कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड्रॉइड होता है क्या है, कौन सी ओएस होती है, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ है पीपीटी के अंदर, और उतना ज़्यादा जरूरी होता नहीं है, बस इतना जानना होता है कि हाँ चीज़ें काम किससे कर रही होती है। कि हम यहाँ एंड्रॉइड मतलब डेवलपर नहीं बनने आए हैं, मतलब हमें इतना नॉलेज होना डेविड तो बोला चाहिए। था पूरा पीपीटी में डिटेल चाहिए, तो इसलिए डिटेल लिखा है। अच्छा ठीक है, तेरी गलती ना है। ठीक है, तू वैसे ही रहने दे, मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, तू वैसे ही रहने दे उसको। बस स्लाइड ऊपर करो। एक बार ऊपर कर दे। पूरा नीचे कहे ले गया तू उसको रे? ऊपर करने के लिए तेरे को बोला था। क्या क्या कर रहा है तू लोग? ठीक है, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, रहने दे। भाई 12 पेजेस है, दिखा दो। ठीक है, रहने दे, वो देख के क्या करोगे, वो काम करना है अभी। वो तेरे को एंड्रॉयड डेवलपर बना के छोड़ेगा, और हमें एंड्रॉयड डेवलपर नहीं बनना है। हमें बस इतना नॉलेज चाहिए कि हम एक एप्लीकेशन को मतलब समझ पाए, उसके रिसोर्सेज को समझ पाए, उसकी कोड को समझ पाए, उसकी मतलब फाइल्स को समझ पाए कि हाँ कौन सी फाइल के अंदर क्या प्रोग्राम लिखी हुई होती है, ताकि हम उसे मतलब अच्छे से मतलब उसकी रीप्रोग्राम कर पाए उसको। उतना ज़्यादा हमें डेवलपर मतलब एंड्रॉयड डेवलपर नहीं बनना है हमें, समझ रहे? तो हमें मतलब ये मतलब डायरेक्ट अगर बोले रिसोर्सेज मतलब एंड्रॉयड की, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये ना एक जीप फाइल होता है, जो कि मतलब जब हम आगे भी थोड़े पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि इसकी आर्किटेक्चर कैसे होता है, किस तरह ये मतलब प्रोसेस होता है,
पहले कौन सी फाइल इसमें बनती है, कौन सी फाइल के बाद कहाँ से कन्वर्ट होता है, फिर कौन सी फाइल पे क्रिएट होता है, फिर कौन सी फाइल बनती है, और लास्ट में जाके ये मतलब जीप फाइल में कन्वर्ट होता है। और जीप फाइल से मतलब एपीके कंपाइलर की मदद से ये मतलब एक एप्लीकेशन की मतलब एक्सटेंशन में चेंज होता है और एप्लीकेशन में बन के हमारे सामने आता है, जिसे हम एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर रन कर पाते हैं। ओके, और देखेंगे कि जिप फाइल के अंदर जो हमारी मतलब एप्लीकेशन उसकी कोड के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज मेटा इन्फो वगैरह रहता है। ओके, अब थोड़ी देखते हैं टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। कोई मुझे बता पाएगा कि कितने टाइप्स के एंड्रॉयड एप्लीकेशन होते हैं? नो। ओके, और कोई कोशिश करेगा, लेकिन चैट बॉक्स पे कोई भी आंसर नहीं करेगा। ओके। कोई माइक ऑन करके बोलो, फिर चैट बॉक्स पे मतलब जिसको नहीं आता वो सिर्फ नो बताएगा, मतलब आंसर कोई नहीं बताएगा कि ये आंसर है। ओके, जिसको आंसर आता है वो अपना माइक ऑन करके बता सकता है कि टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। नो। और कोई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही बता देता हूँ। अब अगर कोई माइक ऑन नहीं कर पाया, फिर पीपीटी दिया था, टाइम की पीपीटी दिया। अरे पीपीटी खोल देंगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा ना रे, बहुत दिक्कत है ला। आई थिंक 3 ना, देखो 3 नहीं होता है, 4 ना 4 भी नहीं होता है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन की टाइप से 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्री इंस्टॉल और दूसरा होता है यूजर इंस्टॉल। 2 ही टाइप के एंड्रॉयड एप्लीकेशन होते हैं। ओके, ये चीज याद रखना। अब इसमें से ये मत कोई पूछने लग जाना कि हाँ मतलब एक तो मैं गूगल अलग होता है, फेसबुक अलग होता है, अमेजोन अलग होता है ना, और हमारे सेटिंग अलग होता है, कैमरा अलग होता है ना। नहीं, जो वो क्वेश्चन एक बोले ना आप, यूजर यूजर क्या बोले, यूजर और एक बोले यूजर इंस्टॉल और प्री इंस्टॉल, प्री दो इंस्टॉल, ये दोनों में फर्क क्या है? इन दो वो भी समझाता हूँ सर, काहे क्या है टेंशन ले रहे हो? देखो यूजर इंस्टॉल में क्या होता है ना कि जो हम मैनुअली इंस्टॉल करते हैं ऐप स्टोर या प्ले स्टोर या फिर अदर कोई मतलब थर्ड पार्टी जगह से, उसको बोलते हैं यूजर इंस्टॉल, जो कि हम खुद से इंस्टॉल करते हैं किसी अदर साइट से। और प्री इंस्टॉल उसे बोलते हैं जो कि हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए होते हैं, मतलब एंड्रॉयड के जरिए। जैसे जैसे कि हमारा सेटिंग, बोले क्या बोल रहे थे? जैसे कि सेटिंग जैसे प्री इंस्टॉलेड आता है। हाँ, मतलब एग्जांपल बोले तो मतलब अभी के टाइम पे ना देखे होगे, अभी कोई डिवाइस तुम बाय करने जाओगे तो उसके अंदर ना कई सारे ऐसे भी एप्लीकेशन आ जाएंगे ना जो कि हमारी यूजर इंस्टॉल की कैटेगरी में आना चाहिए, लेकिन वो प्री इंस्टॉल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी के मोबाइल बाय करने जाओगे तो उसमें से गूगल पे ऑलरेडी इंस्टॉल आ जाएगा, फोन पे ऑलरेडी इंस्टॉल आ जाएगा, और भी इस तरह की मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे जो कि ऑलरेडी तुम्हारे प्री इंस्टॉल की लिस्ट में आ जाएंगे। पर उनमें से मतलब उसकी कोई गलती है नहीं, उनमें से हम ही लोगों की लाइक बोल सकते हैं एक मतलब बिहेवियर है। हमारे बिहेवियर के तौर पे ही मतलब उसको गूगल ने मतलब डाल दिया गया है कि चलो ये मतलब हर एक किसी की मतलब नीड होता है तो उसको प्री इंस्टॉल की जगह पे कर दिया गया है। पर हम वो प्री इंस्टॉल पे वो मतलब प्री इंस्टॉल होता नहीं है, पर प्री इंस्टॉल के साथ आता है। देखे होगे कि प्री इंस्टॉल के जो मतलब एप्लीकेशन होते हैं उसको तुम डिलीट नहीं कर पाओगे, मतलब अगर नॉलेज इंस्टॉल नहीं नहीं है, होता है। वो अगर नॉलेज नहीं है तो उसको तुम डिलीट नहीं कर पाओगे। और जो यूजर इंस्टॉल होता है उससे तुम आराम से डिलीट कर पाते हो। ओके, तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। समझ में आ गया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हाँ ओके। समझ गया। ठीक है। और एक डाउट था, बोलो। ये जो गूगल पे जो आता है, हम्म ये रेफर के कारण तो नहीं इसका प्री इंस्टॉल कर दिया जाता है? जैसे कि रेफर होता है इसमें 250 से 300 रुपया बढ़ मिलता है एक एक यूजर को रेफर करने पर। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैंने अभी क्या बताया, हमारे बिहेवियर के तौर पे, जैसे मतलब यहाँ पे अगर बोले तो हर कोई मतलब ट्रांजेक्शन करता है, हर किसी के पास नेट मतलब नेट बैंकिंग वगैरह है, मतलब
अकाउंट वगैरह सभी के पास है और सब मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। तो मतलब गूगल जो है उसने क्या देखा कि हाँ मतलब ये चीज़ें कंपलसरी है देना, ज़रूरी है। जो कि मतलब देखा कि मतलब हर एक डिवाइस के अंदर जब अगर नॉलेज होगा तो मतलब हमारे सभी की डिवाइसेस को ट्रैक किया जाता है गूगल के ज़रिए। अच्छा ओके, तो वहाँ पे उसकी डाटाबेस में उसने शो किया कि ये सारी कुछ एप्लीकेशंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंस्टॉल या फिर हमेशा एक एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर रहता ही रहता है। तो उसने क्या किया हमारी मतलब सुविधा के लिए ऑलरेडी उसे प्री इंस्टॉल के साथ-साथ उसे भी डाल देता है। समझे? ये 250-300 वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें। समझ क्लियर। और बाकी जैसे फ़ोन पे को बताया तो शायद फ़ोन पे की कंपनी से कुछ पैसा खाया होगा भी, तो पता ना हो तो रिवर्स मिलता है। हाँ, अरे रिवर्स वो अलग चीज़ है। वो मतलब पैसा मतलब चार्ज लेना वो अलग चीज़ है। समझे? हाँ, हाँ, सभी सिर्फ़ ओप्पो नहीं, सभी डिवाइस के अंदर वो इंस्टॉल आता है। तुम ओप्पो का लो या फिर रेडमी लो, तुम सैमसंग लो, वीवो लो, कोई भी फ़ोन लो। मैं हर एक फ़ोन के अंदर तुमको गूगल पे, फ़ोन पे और या फिर कुछ और भी एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि तेरे को इंस्टॉल हुआ आता ही है। अब थोड़ी इसकी आगे जाते हैं और इसके बारे में जानते हैं। थोड़ी इसकी मतलब डाटा को जानते हैं कि इसकी जो डाटा सेव होती है हमारे डिवाइस के अंदर वो कहाँ-कहाँ पे होती है। तो कोई बता सकता है कि जो हमारी डाटा होती है वो कौन-कौन सी जगह पे सेव होती है? एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर डाटा में। हुँ। कितने टाइप की मतलब सेव होती है कौन-कौन जगह पे मतलब बताए तो किस तरह बोलूँ तेरे को समझाऊँ? ठीक है ओबीबी तुम ओबीबी मीडिया। ठीक है तुम लोग मत बताओ मैं ही बता देता हूँ छोड़ो। देखो डाटा हमारे 2 जगह पे बेसिकली स्टोर होते हैं। एक होता है हमारे लोकल डाटाबेस के लोकल डाटा के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर और एक होता है मतलब डाटाबेस के अंदर। ओके, तो 2 जगह पे स्टोर होते हैं। एक तो हमें मालूम है कि डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है वो तो सभी को मालूम है। लेकिन हमारे मतलब जो अ, लोकल डाटा के अंदर स्टोर होता है, लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है? किसी को मालूम है? नो सर। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल मैं पूरा लोकेशन नहीं बताऊँगा फिर मैं इतना बता देता हूँ मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जो हमारे यूज़र इंस्टॉल की जो लोकल डाटाबेस मतलब लोकल डाटा के अंदर सेव होता है, लोकल स्टोरेज के अंदर जो डाटा सेव करता है हमारा यूज़र इंस्टॉल, वो होता है मतलब हमारे जो होता है ना एंड्रॉइड के अंदर एक फ़ोल्डर होगा मतलब मैं क्या आपसे समझाऊँ यार, रुक जा। मतलब हमारी जो फ़ाइल होती है मतलब जब हम डाटा को सेव कर रहे होते हैं, तो हमारा एक मतलब ऐड करके या फिर कुछ करके एक फ़ाइल होता है, नाम नहीं याद आ रहा है, क्या करके होता है? रुक जा, एक सेकंड, क्या करके एंड्रॉयड। हाँ, एंड्रॉइड होता है। एंड्रॉइड नाम करके एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर मतलब डाटा नाम की एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर एक ऐप नाम का फ़ोल्डर होता है। उसके अंदर तुम्हारी जो एप्लीकेशन होता है, उसी नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है और उसके अंदर वो डाटा सेव होता है। हमारे प्री इंस्टॉल की जो मतलब लोकल डाटा के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर जो डाटा सेव होता है, वो वाली डाटा वहाँ पे सेव होता है। और जो प्री इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर एप्लीकेशन होते हैं, वो हमारी लोकल सिस्टम के अंदर स्टोर करता है मतलब लोकल स्टोरेज सिस्टम के अंदर जो डाटा स्टोर करता है, वो एंड्रॉयड के अंदर स्लैश सिस्टम के अंदर स्लैश ऐप के अंदर और स्लैश जो एप्लीकेशन का नाम है उसके अंदर जाके वो डाटा स्टोर करता है। ओके, तो सभी को क्लियर है ओके। कि कहाँ पे कौन सी डाटा ये स्टोर हो रही है? मतलब ये एक डाटा तो पता था। क्या बोलता है एंड्रॉइड डाटा, उसके बाद एक होता है डाटा मतलब पूरा एप्लीकेशन का डाटा उसमें होता है, और प्राइवेट वाला जो बोले जो मोबाइल खुद ब खुद देता है वो कहाँ पे मिलेगा फोल्डर जो उसका? प्री इंस्टॉल वाला बताया वो मतलब तुम मेरे को तभी वो डाटा शो करेगा जब तुम डिवाइस को रूट करोगे। तुम यस नॉन रूट रूट डिवाइस परमिशन। के अंदर तुम मतलब जो प्री इंस्टॉल की जो डाटा है उसे तुम व्यू नहीं कर सकते। वो फाइल तेरे को शो करेगा ही नहीं, वो हिडन रहता है।
जब तुम अपने डिवाइस को रूट करोगे तो तेरे को मतलब एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर तेरे को और एक फोल्डर मिलेगा सिस्टम नाम का। उस सिस्टम नाम के अंदर जाओगे, उसके बाद ऐप नाम के अंदर जाओगे, ऐप के अंदर जाओगे, उसके बाद जो एप्लीकेशन तुम्हारे प्री इंस्टॉल है, मतलब जो प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है उसकी लिस्ट आ जाएगी, सभी की फाइल आ जाएंगी। उसके अंदर वो फाइल के अंदर जो भी मतलब एप्लीकेशन है उसकी नाम की फाइल होगी, उसके अंदर वो उसकी डाटा रखी हुई होगी। ठीक अच्छा है, समझ गया। ठीक है ठीक है। या फिर ये शायद बैकएंड पे ये बैकएंड पे तो डेटाबेस में ही जा रहा होगा ना सारा डाटा। हाँ, मैंने अभी बताया ना कि दो जगह पे हमारी जो मतलब एप्लीकेशन वो दो जगह पे स्टोर करता है। एक तो स्टोर करता है हमारी लोकल सिस्टम के अंदर, लोकल स्टोरेज सिस्टम के अंदर, और दूसरी जो स्टोर करता है वो डाटाबेस के अंदर स्टोर करता है। भाई बात पूरी समझे नहीं आप। भाई कंटिन्यू। हाँ, बात यूं मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा ना डायरेक्ट डाटा जाएगा, वो जो भी एप्लीकेशन होगी उसका फोल्डर बना होगा उसके अंदर डाटा सेव हो रहा होगा, ऐसे ना। हम्म तो जो डाटा ऑलरेडी एट ए टाइम डेटाबेस में भी जा रहा होगा और उस फोल्डर से डेटाबेस में जाएगा, या डायरेक्ट पहले डेटाबेस में जाएगा उधर से वो बनेगा। हमारे तो डाटाबेस के अंदर जाएगा पहले, पर कुछ ऐसे हाँ, एप्लीकेशन ऑफलाइन एप्लीकेशन होते हैं जो कि हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने उसकी लोकेशन बताई यूजर इंस्टॉल वाली और प्री इंस्टॉल वो तो वाली। मुझे समझ आ गई, उसका भी तो पीछे कोई डेटाबेस होगा ना। हाँ, उसकी जो डाटाबेस है वो डाटाबेस के अंदर जाके सेव होती है, वो मतलब पहले हमारे फोल्डर के अंदर सेव होती है, फोल्डर के अंदर से वो डायरेक्ट जाता है डाटाबेस के अंदर, जो हमारी मतलब ऑफलाइन होती है। जब हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो, अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे तो उसकी जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर जाके सेव नहीं होगा, वो हमारी मतलब लोकल डाटा के अंदर ही वो सारी डिवाइस के अंदर में वो सारी डाटा सेव करके रखेगा। ओके 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 ओके। अब और किसी का कोई क्वेश्चन बचा हो तो नो सर, कंटिन्यू। ठीक है। अब फिर यहीं पे रखें या फिर और थोड़ा आगे जाएं इस पे। और आगे बाइनरी और आगे 64 डॉट बिन क्या होता है? बाइनरी 64 डॉट बिन। बाइनरी 64 डॉट बिन, वो भी हमारी सिस्टम के अंदर कोई फाइल होगी शायद। नहीं, डॉट बिन फाइल है वो, उसका वर्क क्या है? बिन के अंदर हमारी वो वाली फाइल रहती है शायद, जो कि मतलब क्रैश हुआ होता है, या फिर जो मतलब कैचअप बन के रहता है, वो सारी शायद फाइल रहता है बिन के अंदर। नहीं तो बाइनरी 64 बिन है वो, तो वो कैचअप होगा। कैचअप डाटा तो अलग स्टोर होता है। ये किधर होता है, दिखाना मेरे को थोड़ी, ये तो मैंने चलो अभी तक। बताते हैं। यार ये वो तो अपडेट आईफोन में के होगा बाद ना आया। बाइनरी। और बोलो, आपने किलर रेट करके सुना है रेट टूल? बात बात देखो, करेंगे सर। ये देखो, ये नीचे दिख रहा है। ये तुम किन से फाइल के अंदर आए हो? कोई सी फाइल के एंड्रॉइड के अंदर? अंदर, एंड्रॉइड के अंदर जाओ, एंड्रॉइड के अंदर। उसमें नहीं है, हाँ, उसके अब बाहर यहाँ है। से, यहाँ अब पे है। बाहर है भाई, तो बाहर का मेरे को क्या पता, बाहर से मेरे को कोई लेन देन ना है। मेरा जो लेन देन है वो एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर से लेन देन है। अब बाहर से उसका कोई तूने चीज करी होगी या फिर कहीं और से आया होगा, उससे मेरे को क्या मतलब है यार। ये देखो, इसकी देख, स्टोरेज इमुलेट, ये देखो ना। स्टोरेज इमुलेटर जीरो, ओ बाइनरी 64 बिन। तूने ये कोई एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसी चीज इंस्टॉल की हुई थी क्या? नहीं, ये प्री इंस्टॉल्ड बाइनरी, है। ये प्री इंस्टॉल्ड है। क्या बक रहा है बे? यार मेरे अकाउंट में तो नहीं आ रहा, मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा। मेरे मोबाइल में भी नहीं आ रहा, तेरे पे कहाँ से आ गया ये तो मेरे मेरा में भी नहीं आ IQ रहा। है, मेरा वीवो IQ है, इसमें आता है सारे, इसमें आता है सर। कौन सा है तेरा? यार मेरा वीवो IQ। इन्फिनिक्स है, मेरे में भी नहीं आ रहा है। कौन सा वो है यूबी? दोबारा बताना अपने वीवो मोबाइल के नाम। वीवो। IQ। तो वीवो तक का तो मेरा भी है बे, मेरा काहे को नहीं आ रहा है? मेरा IQ है ना भाई। पता नहीं, जब मोबाइल हम ओपन किए थे ना, तो ये प्री इंस्टॉल्ड था।
तो पता ना, शायद उसकी फैसिलिटी के अंदर कोई चीज ऐड किया गया होगा, तो पता ना। लेकिन मोस्टली वो हमारी मतलब जो हम चीज पढ़ रहे हैं उसके अंदर वो कोई काम की चीज नहीं है। वही हमको समझ ही नहीं आता ये साला, इसका यूज क्या है, मतलब समझ नहीं आता। रिसर्च करनी है इसके बारे में, तब जाके बता पाएंगे उसको। ये मतलब अपडेट थोड़े से लीक हुए हैं। भाई कंटिन्यू क्लास। और हेलो सर जी, आपने किलर रेट करके एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना है जो रेट डील करता है फॉर एंड्रॉयड एंड विंडोज, और उसके बाद BD2.NET इंजेक्टर जो कि इसको बाइंड कर देता है किसी भी फॉर्मेट की फाइल से, ये जो पता पेलोड नहीं, रेट बना मैं सकता है। नहीं जानता इन सब के बारे में। अच्छा, आपके पास इसका क्रैक वर्जन होगा किलर रेट करके? पता नहीं। भाई सॉरी यूज या ही नहीं तो करते, उनके पास क्रैक वर्जन कहाँ से होगा। ठीक है, वो सब रेट वेट को छोड़ो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। ओके सर अब कंटिन्यू क्या करें, कंटिन्यू करें या फिर यहीं तक रखे? 1 घंटा तो समथिंग हो ही गया है। भाई यहीं तक कंटिन्यू रखो बस। प्लीज, प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू नहीं करना। अरे यार, एक ही दिन में सारा का सारा खत्म करवा दोगे क्या? नहीं भैया कंटिन्यू नहीं नहीं कंटिन्यू मैंने पूरा कह रहा खत्म यार, करके मेरी जाएंगे। बात सुनो। प्लीज प्लीज। अरे बात यार पूरा ये खत्म तो करके सोने वाला अगर सिग्नल भी बना सकते। अरे थ्योरी को पूरा खत्म कराने लगे तो यार मतलब अभी 3 बज जाएंगे, 3-4 बज जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, सोएंगे ना। चलो बस एंड ठीक। कर दो, कल फिर सेकंड में कर लेंगे। हाँ, मतलब देखो, मतलब थोड़ा नहीं नहीं रेस्ट नहीं सर, जरूरी है। थ्योरी हाँ करके कोई थ्योरी दिक्कत करके नहीं, आप कर लेंगे। सर थ्योरी अरे पूरी कर यार, लेते हैं। 7 ही बजे से बैठा हुआ हूँ यार। 4 बजे, सर 11:30 बजे ज्यादा हुए। टाइम नहीं लगेगा।